गेस्ट हमारे साथ हैं नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर भी हमारे साथ हैं। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि पाकिस्तान का इस तरीके से कूदना कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक किया जाता है इजराइल की तरफ से तो हम इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। क्या है ये आपका रिएक्शन? पाकिस्तान को सब्र से काम लेना चाहिए। अभी तो कहते हैं ना कि मलबों का ढेर अभी बाकी है, अभी उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाना ज़रूरी है। उनको समझना चाहिए कि वो ऐसे देश में है जहाँ पर गरीबी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अंधेरी रात में किसी दिन कोई घर आ जाए चोर में तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये हालत है उनकी, और उस पर वो दूसरों को जाके मदद करना चाहते हैं। अपनी तो उनके पास जगह ही नहीं है। तो ओआईसी की मीटिंग बुला दी उन्होंने। पहले भी ओआईसी ने कंडेम नहीं किया था ऑपरेशन सिंदूर को, ये भी गलत हुआ था उस समय जब ये उन्होंने किया था। फिर से ओआईसी की मीटिंग बुला दी। इस्लाम बॉम्ब को वो सोचते हैं मिडिल ईस्ट का परचस्व वही रखते हैं। और ईरान में देखिए, अगर प्रॉक्सी वॉर में ये डीप स्टेट एक्टर्स अगर इन हथियारों को ले लेंगे तो ऑब्वियसली बुरा होगा, पूरे विश्व पे खतरा आ जाएगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि ईरान जैसे देशों के यूरेनियम एक छोटा सा रिएक्शन इस पर एसपी सिन्हा सर भी देना चाह रहे हैं, एक बार उनसे भी ले लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ न्यूक्लियर पावर। मैं रिपीट करता हूं, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर न्यूक्लियर पावर। नूर खान बेस गॉन, वो एसेट उसका था ही नहीं, वो तो अमेरिकन एसेट था। दूसरा चीज़, बाकी दो जगह जो रेडिएशन लीक हो रहा है 1000 ईयर्स के लिए दो साइट्स आर नॉट अवेलेबल, वो उपलब्ध यूज़ कर ही नहीं सकता। तुम्हारे पास है क्या? खाली नौटंकी, ड्रामा। ये न्यूक्लियर पर हम आर्सेनल दे देंगे, न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल कर लेंगे। अरे तुम तो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर ही नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट आ गई है, तेहरान छोड़कर जा रहे हैं स्थानीय लोग। तेहरान की सड़कों पर लंबा जाम लगा है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तेहरान छोड़कर ये लोग अब जा रहे हैं, मतलब हमले का डर सता रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लंबा जाम, गाड़ियां निकल रही हैं क्योंकि लोग तेहरान छोड़कर जा रहे हैं। लगातार अटैक किया जा रहा है, उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पता चलता है कि तेहरान छोड़कर ये लोग जा रहे हैं, डर गए हैं। अब उन्हें अपने जो कमांडर्स हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उन पर भरोसा नहीं रहा। दत्ता सर, ये लोग जो इतने लंबे जाम लगाकर निकल रहे हैं, इसका तो एक ही मतलब है ना कि अब उनको अपने कमांडर्स पर, शीर्ष नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है। नेतन्याहू साहब का उसी मैं इंटरव्यू की बात आपको बताऊंगा। उन्होंने बोला कि हम लगातार ईरान के नागरिकों को वार्निंग दे रहे हैं कि आप जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं उस इलाके को छोड़ दें। आप किसी भी उस फैक्ट्री में मत जाएं जहां पे कोई मिलिट्री हार्डवेयर बन रहा है। वो सारे मिलिट्री टारगेट हमारे निशाने के ऊपर हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ईरानियन नागरिक की किसी कारण से इसके अंदर मौत हो जाए, तो आप सेफ इलाके में चले जाएं। और वो लगातार मैसेजिंग कर रहे हैं, लगातार ईरान की पब्लिक को बोल रहे हैं, क्योंकि उनका टारगेट है वहाँ की रजीम, और वो उसमें मदद करेगी ईरान की पब्लिक। तो ईरान की पब्लिक को खुद ही बता रहे हैं कि आप सेफ जगह में निकल जाएं, और हम जितने मिलिट्री टारगेट है उनको एंगेज कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, पहले उसको रुक कर लेते हैं। ईरान ने कई इमारतों को निशाना बनाया है, इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान के हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, 67 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ईरान के मिसाइल हमले से इजराइल में कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ये बार बार कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि देखिए, ईरान जो है वो रेजिडेंशियल एरिया जो है उनको निशाना बना रहा है। और ये मिसाइल हमले के बाद जो बिल्डिंग में आग लगी है उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज लगातार चौथे दिन भी इजराइल और ईरान का युद्ध जारी है। ईरान ने इजरायली प्रमुख शहरों और ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। वहीं इजरायल ने भी ईरान पर मिसाइलें दागी हैं। दोनों देशों में रात भर मिसाइलों का गिरना जारी रहा। दोनों देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। इंसान आंकड़ों में तब्दील होते जा रहे हैं, शहर जो है वो बर्बाद होते जा रहे हैं।
अस्पताल, दुकान, मकान, अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल कह रहा है कि ईरान अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जबकि इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहा है। लेकिन बर्बादी दोनों तरफ हो रही है, लोग दोनों तरफ मारे जा रहे हैं और उसी की तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी बता रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि हमला किस कदर हुआ था। और अब आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से बारूदी युद्ध ये चल रहा है। क्या इसके आगे विश्व युद्ध है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। ईरानी विदेश मंत्रालय पर इजराइल का हमला हुआ है, वहीं इजरायली हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पहले ईरानी रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया था। जवाबी कार्रवाई में ईरान का इजराइल पर अटैक हुआ, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। तो देखिए किस तरीके से इजराइल जो है वो भी सैन्य ठिकानों को, परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं ईरान भी लगातार इजराइल पर निशाना साध रहा है। आपको बता दें, इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह की है मिसाइलें। तो नेवातिम एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई है। इजराइल का है ये नेवातिम एयरबेस, ईरान ने हमले की कोशिश की है और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक के बाद एक वार पलटवार चल रहा है, पूरी रात मिसाइलें दागी गई हैं। अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये हमला किया गया है एयरबेस पर। ईरान ने हमला किया है, इजराइल के एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार टारगेट करके मिसाइलें दागी जा रही हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर तो दागी जा रही हैं, लेकिन इजराइल का ये दावा है कि ईरान इजराइल में रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहा है, जहां लोग रहते हैं उसको भी टारगेट करके हमला कर रहा है। युद्ध के अपने कुछ उसूल होते हैं, लेकिन अब ये युद्ध जिस ओर बढ़ती जा रही है वो सारे उसूल भुलाए जा रहे हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक है, वो वाकई डराने वाली हैं, वो वाकई इस बात पर सोचने के मजबूर करने वाली हैं कि ये जंग अगर ऐसी ही चलती रही, अगर वार पलटवार ऐसे ही चलता रहा, तो आखिरकार ये जंग कहां जाकर रुकेगी। दत्ता सर, कहां जाकर रुकेगी अगर ऐसे हमले होते रहे? और युद्ध के कुछ नियम होते हैं, जरा इस पर भी बोलिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इजराइल ने बिल्कुल जाहिर किया है कि हम मिलिट्री टारगेट इंगेज कर रहे हैं, न्यूक्लियर सेट्स को हम इंगेज कर रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो, एनरिचिंग इनके सेंटर हो, जो सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह हैं। लेकिन इन्होंने इनके एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर को अभी तक टारगेट नहीं किया, जो बुशार में आपने नाम सुना होगा, क्योंकि अगर वो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट को स्ट्राइक करते हैं तो रेडिएशन फैलेगा, जिसके कारण सिविलियंस का भी नुकसान हो सकता है। तो ये इजराइल इतना मतलब ध्यान देके चल रहा है, जबकि ईरान लगातार अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो इनके दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसका इस्तेमाल करके वो हर प्रकार के टारगेट को इंगेज कर रहा है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे मिलिट्री हो, क्योंकि उनके लिए यहूदियों का इस दुनिया के ऊपर कोई वजूद नहीं है। तो चाहे वो सिविलियन यहूदी मरे या मिलिट्री का मरे, तो उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट है। तो ये अंतर है इजराइल और ईरान के अंदर। आज के दिन इजराइल ईरान की पब्लिक को बोल रहा है, आप अपना तख्ता पलटें, हम आपका नुकसान नहीं चाहते। और यहाँ पर ये एक रजीम है ईरान की जो लगातार सिविलियन टारगेट्स को भी इंगेज कर रही है। और अगर ये एक एग्जिस्टेंस का थ्रेट हो गया इजराइल को, तो ये आप मान के चलें फिर ईरान का खात्मा बिल्कुल कंफर्म्ड है, और उसके अंदर अमेरिका भी उसकी मदद करेगा।